नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम धर्मेंद्र राजभर है। कॉन्सेप्ट के ऑप्शन सी के सेशन में आपका स्वागत है, जहां पर हम सीखते हैं ऑप्शन के कुछ डेटा पॉइंट, जहां पर हम सीखते हैं कि किस तरीके से जो हमारा कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन है उसको यूज़ किया जाए। ठीक है। सो दोस्तों, आप सब लाइव इसमें देखते ही हैं, आप देखते हैं कि कैसे जो हमारे ट्रेनर्स हैं, जो हमारे एंकर्स हैं, आपको किस तरीके से ट्रेड प्रोवाइड करते हैं और उसके हिसाब से कैसे ट्रेड बनता है, राइट। लेकिन लोगों के मन में सवाल रहता है कि ट्रेड एक्चुअली बनता है कैसे। ठीक है। तो देखिए, अलग अलग कंसेप्ट होता है। अगर हम जब भी ट्रेड बनाने की हम कोशिश करते हैं, तो कई लोगों को ये सवाल होता है कि अगर मैं इंट्राडे ट्रेड अगर मैं करना चाहता हूँ, तो मुझे कौन से स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए, और अगर मैं पोजीशन ट्रेड करना चाहता हूँ तो मुझे कौन से स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए। ये उनके मन में सवाल रहता है। तो दोस्तों, आज हम दोनों कंसेप्ट में हम बात करेंगे कि अगर इंट्राडे में अगर ट्रेड करना होगा तो मैं कैसे फॉलो करूंगा, और अगर मुझे पोजीशन ट्रेड करना है तो मैं कैसे फॉलो करूंगा। ये मैं इसको फॉलो करूंगा। ठीक है। मतलब ये मैं सोचूंगा कि अगर मुझे इसको ट्रेड करना है तो कैसे मैं इसको देखूँ, राइट। क्योंकि कैसा होता है कि अगर जब भी मैं ट्रेड करने जाता हूँ तो मेरे मन में अक्सर ये सवाल आता है, कभी भी अक्सर ये सवाल आता है कि जब भी हम ट्रेड बना रहे हैं, जब भी कोई मैं ट्रेड बना रहा हूँ, तो उसमें अगर मुझे ट्रेड जब भी कोई ट्रेड उसमें आता है तो किस तरीके से मुझे वहाँ पर मोमेंटम मिलता है, राइट। क्योंकि जब हम मोमेंटम की बात कर रहे हैं, जब भी हम मोमेंटम की बात कर रहे हैं, तो कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक आप पिकअप कर लीजिए, कभी भी आप ये देखिए कि अक्सर अक्सर हम ये देखते हैं कि अगर उस पर्टिकुलर स्टॉक में मुझे कुछ डेटा पॉइंट्स, अगर मुझे वेरी कर रहा है, कुछ डेटा पॉइंट जो भी हम उसमें पिकअप कर रहे हैं, अगर मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें दिक्कत आ जाती है। कहीं ना कहीं हमें दिक्कत आ जाती है। हम सोचते हैं कि हमारा सिस्टम तो बना था, हम इसमें ट्रेड नहीं ले पाए, हम ऐसी क्या गलती हो गई थी, राइट। ये सारी चीज़ें कहते हैं। अब मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि हम जो जो भी टूल्स हम देखेंगे हमारा सारा ट्रेड उसमें अच्छा जा सकता है, लेकिन जो हमारी बहुत सारी गलतियाँ होती है हम उसको किसी न तरीके से हम उसको कम कर सकते हैं। हम ये सोचेंगे कि अगर ये सारी चीज़ें, ये सारे स्टेप्स को मैं अगर फॉलो करता हूँ, तो जो मैं कहूँगा कि जो मेरे स्टॉप लॉस होते हैं वो कहीं ना कहीं कम हो जाएंगे। पूरी तरीके से खत्म नहीं होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कम हो जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम उन स्टेप्स को फॉलो करेंगे। जो भी ट्रेड मैं लेना चाहता हूँ, मैं उसमें उन सारे स्टेप्स को फॉलो करूंगा, देखूंगा कि किस तरीके से इसमें मेरा ट्रेड बनता है, राइट। तो चलिए, मैं कुछ स्टेप्स आपको गिना देता हूँ। तो अभी आप मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं, तो मैं ब्लैक बोर्ड आपको शेयर करता हूँ। ठीक है। देखिए, अगर मैं डेटा की मैं बात करूं, ठीक है, डेटा जरूरी है। डेटा प्लस हम टेक्निकल्स को मैं हमेशा नज़र में रखता हूं। अगर मुझे कोई भी ट्रेड लेना है तो जाहिर सी बात है, मुझे डेटा और टेक्निकल्स दोनों मुझे देखने पड़ते हैं। और मैं देखता हूं कि अगर डेटा में देख रहा हूँ, टेक्निकल्स देख रहा हूँ, तो किस तरीके से दोनों सेटअप मेरा बैठ रहा है। टेक्निकल्स में आप देखोगे, हम बहुत सारा चीज़ है। अगर मैं सिर्फ टेक्निकल की मैं बात करूँ, तो यहाँ पर आप देखिए क्या देखते हो, आप यहाँ पर पैटर्न्स देखते हो, राइट। आप यहाँ पर पैटर्न्स देखते हो, प्लस आप यहाँ पर इंडिकेटर्स देखते हो, फिर प्लस आप यहाँ पर कोई प्राइस एक्शन देखते हो, राइट। ये सारी चीज़ें होती है, ओके। एंड इसी के साथ साथ अगर मैं डेटा की मैं बात करूँ, तो डेटा में आप क्या देखते हो, ओवाई देखते हो, प्लस फ्यूचर डेटा देखते हो, ठीक है, प्लस हम इसमें आई भी देखते हो। तो मैं इन सब तीनों में ही मैं बात करूंगा। वो सारी चीज़ें तो हमने ऊपर देख ली कि पैटर्न्स है, इंडिकेटर्स है, प्राइस एक्शन है, ये ऑलरेडी पता है, मैंने कई अपने सेशन में कवर किया है, ठीक है। और इसी के साथ अगर मुझे ओवाई फ्यूचर्स अगर आई भी मुझे देखना होगा, तो मैं कैसे देखूंगा, मैं इस बारे में डिस्कस करूंगा। प्लस स्टॉक्स को हम कैसे वहाँ पर मैं कोई भी स्टॉक अगर मैं फिल्टर करता हूँ, चाहे मैं सेक्टर वाइज कर रहा हूँ, चाहे मैं इंडिकेटर्स वाइज कर रहा हूँ, तो उसको मैं इस नज़रिए से कैसे देखूंगा, इस बारे में हम डिस्कस करते हैं, राइट। तो पहले मैं इंट्राडे की मैं बात करूंगा कि मैं इंट्राडे में कि किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक को कैसे पिकअप करूंगा, पहले मैं वो डिस्कस करूंगा। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, उसके अंदर मैं आपको बात करूंगा कि अगर मुझे कोई भी स्टॉक पोजिशनल ट्रेडिंग के हिसाब से लेनी है, तब मैं उसको कैसे करूंगा, ये मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा, राइट। तो देखिए, सबसे पहले आप कोई भी स्टॉक जो है, ठीक है, दो तरीके से पिकअप करने का नजरिया होता है लोगों को, ठीक है। एक, हम क्या देखते हैं, सेक्टर वाइज जाते हैं, ठीक है। सेक्टर वाइज जाते हैं, हम देखते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर सेक्टर है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो मेटल सेक्टर होता है, ठीक है, ऑटो सेक्टर है, ये सारे सेक्टर हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, कि मेटल सेक्टर है, ऑटो सेक्टर है, या फिर कोई भी पर्टिकुलर दूसरा सेक्टर लीजिए, हम इसमें रियलिटी ले सकते हैं, ठीक है। हम इसमें देखते हैं कि अगर एफएमसीजी सेक्टर है, वो सारे वगैरह सेक्टर हम इसमें यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। और फिर हम क्या करते हैं, इनमें जो पर्टिकुलर स्टॉक्स होते हैं सेक्टर के हिसाब से वो पिकअप करते हैं। तो अगर आप सेक्टर के हिसाब से पिकअप करना चाहते हो, ये तरीका कि पहले आप सेक्टर एनालिसिस करिए, उसके बाद आप जाके स्टॉक एनालिसिस करिए, ठीक है। अगर आपको रोजाना कोई ना कहीं पर आपको अपॉर्चुनिटी चाहिए, तो ये तरीका है।
आप एक बार सेक्टर एनालिसिस करेंगे, फिर स्टॉक एनालिसिस करेंगे, ठीक है। एक ये तरीका यहाँ पर होता है। दूसरा तरीका जो है, दूसरा तरीका सीधा है कि आप यहाँ पर आपके कुछ फेवरेट स्टॉक्स होंगे, फेवरेट स्टॉक्स होंगे। इन स्टॉक्स को आपने काफी स्टडी किया है, ठीक है। अब चाहे आप वो देखो कि प्राइस मूवमेंट के ऊपर आप कर रहे हो, लिक्विडिटी के ऊपर आप कर रहे हो, राइट, लिक्विडिटी के ऊपर कर रहे हो, ये और भी चीजें हैं जिसको देखकर आपने फेवरेट स्टॉक को आपने पिकअप किया है, ठीक है। कि ये मेरे 4-5 स्टॉक्स हैं, मैं इन्हीं स्टॉक्स में ट्रेड करता हूँ, तो मैं इनके हिसाब से यहाँ पर कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक है मैं उसमें ट्रेड बनाऊंगा, राइट। ये सबका नजरिया होता है कि ये सारे स्टॉक हैं, मैं इनके हिसाब से इसमें ट्रेड बनाऊंगा। तो यहाँ पर स्टॉक एनालिसिस प्लस सेक्टर एनालिसिस प्लस स्टॉक एनालिसिस। तो अगर हम पकड़ेंगे स्टॉक में तो कैसे हम जाएंगे, तो हम चलते हैं कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन पे और वहाँ पर देखते हैं। तो अगर मैं कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन में जाता हूँ तो आप यहाँ पर ट्रैक में आइए, ट्रैक में आप देख सकते हो बिल्टअप सेक्टर्स, बिल्टअप सेक्टर्स को आप पिकअप करिए, ठीक है। बिल्टअप सेक्टर्स में आप देखोगे कि कोई भी जो पर्टिकुलर स्टॉक्स हैं, ठीक है, कोई भी जो पर्टिकुलर स्टॉक्स हैं या फिर जो भी पर्टिकुलर सेक्टर्स हैं, उनका यहाँ पर आपको बताया गया है कि किस सेक्टर्स में बिल्टअप कौन सा चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर बिल्टअप की मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर फ्यूचर डेटा की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर हम फ्यूचर डेटा को ही क्यों कंसिडर करते हैं, क्योंकि फ्यूचर डेटा आप देखोगे सबसे ज़्यादा रिलायबल होता है और वो डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करने में काफ़ी अच्छा हेल्प करता है, राइट। तो यहाँ पर मैं फ्यूचर डेटा को मैं यूज़ कर रहा हूँ। फ्यूचर डेटा आप देख सकते हो कि इसमें आपको बताया गया कि कौन से जो सेक्टर्स है लॉन्ग बिल्टअप में ज़्यादा है और कौन से सेक्टर्स जो है वो शॉर्ट बिल्टअप में। तो मार्केट के दिशा अनुसार आप इन सेक्टर्स को चुन सकते हो। अब जैसे आज मार्केट आप देख सकते हो कि मार्केट अगर गैप अप हो रहा है, ऊपर जा रहा है, मार्केट अगर बुलिश है, किसी भी दिन अगर आप ट्रेड करते हो, अगर मार्केट ऑलरेडी अप ट्रेंड में है या ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में, तो उसके हिसाब से आप चुनेंगे तो ज़्यादा इसमें फायदेमंद रहते हैं, राइट। तो हम क्या करते हैं, हम किसी भी सेक्टर को यहाँ पर पिकअप कर सकते हैं। अभी मार्केट आज पूरा बुलिश है, तो चाहे मैं फिल्टर करूँ प्राइस से या फिर फिल्टर करूँ मैं ओवाई से, ठीक है, कि ओवाई सबसे ज़्यादा किसका है और उसी के मुताबिक प्राइस भी ज़्यादा है, यस। तो यहाँ पर देख सकते हो एनबीएफसी सेक्टर जो है इसमें सबसे ज़्यादा लॉन्ग यहाँ पर बना हुआ है, राइट। सिमिलर वे में मैं शॉर्ट की तरफ जाऊंगा, यहाँ पर देखूंगा कि ओवाई के हिसाब से सबसे ज़्यादा ओवाई परसेंटेज किसका है शॉर्ट बिल्टर। तो यहाँ पर मैं देख रहा आईटी है, लेकिन प्राइस आप देखिए उसका कुछ ज़्यादा नहीं, 0.04% है, ठीक है। सबसे ज़्यादा किसका है, ऑयल का है, ठीक है, और वो सेकेंड नंबर पर भी आ रहा है। तो सेक्टर वाइज अगर मैं बुलिश में जाऊँ तो मैं एनबीएफसी को मैं लॉन्ग की तरफ लूंगा और जो आईटी एंड ऑयल है इसको मैं शॉर्ट की तरफ लूंगा। वैसे मैं लॉन्ग की तरफ एनबीएफसी और फार्मा दोनों को मैं पिकअप कर सकता हूँ। तो चलिए हम चलते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन में। यहाँ आप ट्रैक में आइए, ट्रैक में आप आएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हो सिनॉप्सिस फ्यूचर ओवाई, राइट। तो सिनॉप्सिस फ्यूचर ओवाई को आप सेलेक्ट करिए। सिनॉप्सिस फ्यूचर ओवाई में आप देख सकते हो कि ये सारे स्टॉक हैं जिनमें लॉन्ग बिल्टअप शॉर्ट बिल्टअप आपको दिखेगा, राइट। लेकिन ये पूरे सेक्टर्स का है, तो मैं पूरे सेक्टर्स को नहीं यहाँ पर देख सकता, मुझे स्पेसिफिक सेट ऑफ स्टॉक्स चाहिए जो स्पेसिफिक सेक्टर का ही हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेक्टर्स की जगह यहाँ पर अभी जैसे हमने एनबीएफसी देखा था, राइट। तो चलिए हम एनबीएफसी में चलते हैं। तो ये रहा एनबीएफसी। तो एनबीएफसी में आप देख सकते हो मेजोरिटी ऑफ द स्टॉक जो है वो अप ट्रेंड में, राइट। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा ऊपर है वो यहाँ पर सबसे टॉप में दिखेगा। डाउन द लाइन परसेंटेज वाइज जो उससे कम है उससे कम है, इस तरीके से आपको दिखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मुथूट फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, एसबीआई लाइफ, कोनावाला, ये सारे जो स्टॉक्स हैं ये ऊपर की तरफ ज़्यादा है, राइट। अगर मैं मुथूट फाइनेंस का यहाँ पर यहाँ पर आप देख सकते हो आइकन यहाँ पर सिंबल दिया गया, इस पर क्लिक करूंगा तो चार्ट ओपन हो जाएगा, राइट। तो हम यहाँ पर मुथूट फाइनेंस को मैंने यहाँ पर चार्ट में ओपन करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मुथूट फाइनेंस पूरा बिल्टअप ऊपर की ओर है। अभी इसी में अगर मैं बजाज फिनसर्व को मैं देखता हूँ तो ये बजाज फिनसर्व, राइट, वो भी ऊपर में। अभी सिंपली जस्ट बिकॉज सेक्टर ऊपर है और कोई भी जो पर्टिकुलर स्टॉक है वो भी इसके हिसाब से ऊपर है, तो क्या मुझे उसमें ट्रेड बना लेना चाहिए? नहीं। हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ लेवल्स मार्किंग करेंगे, राइट। अगर आप देखो, अगर आपने प्रीवियसली मेरा कोई सेशन उसमें अटेंड किया होगा तो आप देखो हम एक पर्टिकुलर जगह देखते हैं जहाँ पर हम उसमें ट्रेड बनाते हैं। तो जाहिर सी बात है अगर मैं कोई बुलिश का ट्रेड में बना रहा हूँ, ठीक है, तो हम वहाँ पर क्या देखेंगे कि कुछ पॉइंट्स देखेंगे जहाँ पर वो बन सके। अभी अगर कोई एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस है इसको अगर ब्रेक करके जा रहा है तो जाहिर सी बात है हम यहाँ पर ट्रेड बनाएंगे। मैं यहाँ पर वेट करूंगा कि इधर से आके रिट्रेस करे फिर ब्रेकआउट करे तो मैं यहाँ पर बाय ऑर्डर में बनाऊंगा, राइट। या फिर वो यहाँ से रिट्रेस करके नीचे आ रहा है तो मैं सपोर्ट पे यहाँ पर जाके बनाऊंगा, राइट। अभी कई लोगों के मन में सवाल रहता है कि वो सपोर्ट पे जा रहा है
या फिर वो रेजिस्टेंस पे जा रहा है, तो मैं बुलिश वाला ही क्यों बना, क्योंकि डायरेक्शन उस तरफ है, राइट। अगर मुझे डायरेक्शन ऑलरेडी पता है कि ये ऊपर की तरफ जा सकता है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो चाहे मैं सपोर्ट पे ट्रेड बनाऊं, चाहे मैं रेजिस्टेंस पे ट्रेड बनाऊं, मैं ट्रेड ऊपर वाला ही बनाऊंगा, क्योंकि उसमें हायर कन्विक्शन होगा जहां पर मुझे अच्छा प्रॉफिट मिल सके। ठीक है, तो ये बुलिश वाला हो गया। अभी बेरिश वाला एक बार देख लेते हैं, उससे हम जाते हैं। तो यहाँ पर आईटी ऑयल इन सब की बात की गई, तो ट्रैक में जाके अगर हम क्या करेंगे, सिनॉप्सिस फ्यूचर वाई को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर आईटी था, ठीक है ना, ऑयल था, तो आईटी वाले को हम देख लेते हैं। तो देखिए आईटी में डाउन साइड बोल रहा है, ठीक है। अभी देखो कि मेजोरिटी ऑफ द स्टॉक यहाँ पर अप ट्रेंड की ओर है, ठीक है, और बाकी स्लाइटली बोलेंगे उससे कम डाउन साइड की ओर है। तो इसमें मैं देख सकता हूँ सबसे ज़्यादा कौन है, एल टी आई एम है, राइट। तो एल टी आई एम के चार्ट पे आप क्लिक करोगे तो एल टी आई एम कुछ इस तरीके से दिखेगा, आपको देख सकते हो। अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट कैंडल पूरा बनाया हुआ है, तो मैं कोई लेवल्स देखूंगा। देखिए यहाँ पर हाई हाई बना के जा रहा है, ये लेवल्स यहाँ पर बना हुआ है। अगर मुझे कोई लेवल्स नहीं बन रहा है, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक यहाँ पर मूविंग एवरेज यूज़ किया है, आप भी ये सारे मूविंग एवरेज यूज़ कर सकते हो। मूविंग एवरेज भी एक रेजिस्टेंस सपोर्ट सिस्टम का काम करता है। तो मैं उसको क्लिक करूँ, उस पर जब प्राइस रिटेस्ट करेगा तो मैं वहाँ पे एक ट्रेड बना सकता हूँ, राइट। तो ये था आपका पोजिशनल ट्रेडिंग, ठीक है। अभी जो आपके जो फेवरेट स्टॉक होंगे, तो फेवरेट स्टॉक को भी पिकअप कर सकते हो, राइट। लेकिन स्टॉक में जैसे आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं, तो आईवी को देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो उसके लिए आप क्या करिए, आप यहाँ पर एनालाइज में जाइए, आईवी चार्ट आप देख लीजिए। उन पर्टिकुलर स्टॉक जो है उनका आईवी देख सकते हो कि करंट आईवी उनका क्या कल के मुकाबले। अब जैसे एल टी आई एम है, कल इनका आई मीन लास्ट वर्किंग डे में आप देख सकते हो 31 था, टुडे इज 35, तो ऑब्वियसली आईवी ऊपर है, तो प्रीमियम थोड़े महंगे हो जाएंगे। तो ऑप्शन सेलर में भी सोचेंगे कि हम कौन सा ऑप्शन सेलिंग करें, राइट। तो इसमें स्ट्रैंगल उनके लिए स्ट्रैंगल करना ज़्यादा ठीक रहेगा, बिकॉज थोड़ा सा ओटीएम का स्ट्राइक जो थोड़े महंगे मिलेंगे, ठीक है। तो आईवी को हम यहाँ पर देख सकते हैं। अभी जो लेवल्स की बात हुई, ठीक है, तो मैंने लेवल्स आपको बताया कैसे उसमें बनाया जाता है। अगर आप लेवल्स आपको वहाँ पर नहीं मिल रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, मूविंग एवरेज को यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको देखना है तो हम क्या करेंगे, हम ट्रैक में जाके ओपन इंटरेस्ट को देख सकते हैं कि ओपन इंटरेस्ट में मेजर रेजिस्टेंस सपोर्ट कहाँ पर, ठीक है। हम सबको पता है कि ये जो ग्रीन बार है यहाँ पर कॉल राइटर्स का लेवल है, रेड वन जो है वो पुट राइटर्स का लेवल है। तो जाहिर सी बात है जो ग्रीन बार है वो इट विल एक्ट एज ए रेजिस्टेंस, जिसको रिटेस्ट करके वो नीचे आ सकता है। एंड जो रेड वाला है इट विल एक्ट एज ए सपोर्ट, जिसको टच करके वो ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो ये कंडीशन यहाँ पर बनती है, राइट। तो चलिए अभी चलते हैं और आगे देखते हैं कि पोजिशनल ट्रेडिंग जो है उसके लिए क्या करना चाहिए, ठीक है। अभी पोजिशनल ट्रेडिंग जब मैं देख रहा हूँ, राइट, जब मैं पोजिशनल ट्रेडिंग देख रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है इसमें मैं स्टॉक्स को पिकअप करके कुछ दिनों तक होल्ड करता हूँ, राइट। इसमें होल्डिंग पीरियड होता है, ठीक है, होल्डिंग पीरियड। इंट्राडे में आप मैक्स टू मैक्स 330 तक होल्ड कर सकते हैं, राइट। इसमें आप क्या कर सकते हैं, कोई इसमें 2 से 3 दिन करता है, ठीक है, कोई 5 दिन करता है, कोई 5 से 10 दिन करता है, ठीक है। एंड कुछ लोग वीक्स लेते हैं, कुछ लोग मंथ्स लेते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि किस तरीके के ट्रेडर्स हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर मतलब ये जो टाइम पीरियड है डिपेंड करता है किस तरीके के ट्रेडर है, मतलब मैं रिस्क की बात कर रहा हूँ। अगर इन सब तरीके से ट्रेड करना, मतलब आपका होल्डिंग पीरियड इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, कुछ टूल्स है जिसको आप देखेंगे, ठीक है, जो आपको डायरेक्शन बताएगा, ठीक है। मैं ये कहूँगा कि अगर मुझे डायरेक्शन देखना है तो मैं 2 टूल्स को देख लूँगा, और अगर मुझे स्टॉक सिलेक्शन चाहिए तो मैं उसके लिए दूसरा टूल यहाँ पर देख लूँगा, राइट। तो आप अगर किसी भी स्टॉक को पिकअप करना चाहते हैं, मतलब फिल्टर करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम टूल्स में आते हैं, ट्रैप इंडिकेटर को देखते हैं, राइट। ट्रैप इंडिकेटर में कोई भी जो पर्टिकुलर स्टॉक है उसमें 2 तरीके का ट्रेड इसमें यहाँ पर दिया जाता है, ठीक है। बुलिश दिया है, बैरिश दिया जाएगा, साइडवेज यहाँ पर बिल्कुल नहीं होता है। तो ये टोटली आप देखोगे डायरेक्शन बेस्ड टूल है। तो यहाँ पर कॉल एट ट्रैप का मतलब होता है बुलिश ट्रेड उसमें आया, पुट एट ट्रैप का मतलब होता है बैरिश ट्रेड उसमें आया हुआ है, ठीक है। कंडीशन बहुत सिंपल है कि मैं ये ट्रेड नेक्स्ट डे लेता हूँ, जो भी इसका क्लोजिंग प्राइस है उसके ऊपर, यानी कि बुलिश ले रहा हूँ तो क्लोजिंग प्राइस के ऊपर ही लूंगा, बैरिश ले रहा हूँ तो क्लोजिंग प्राइस के नीचे मैं ट्रेड लूंगा। गैप अप गैप डाउन में मैं बिल्कुल भी इसको अवॉइड करता हूँ, ठीक है। या फिर वो आके रिट्रेस करे उसी क्लोजिंग पर या किसी लेवल पर, तब मैं वहां पर ले सकता हूँ, दैट इज सम अनदर सिनेरियो, ठीक है। तो स्टॉक फिल्ट्रेशन का तरीका आप देखोगे यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि स्टॉक यहाँ से आपको फिल्टर हो जाएंगे। अभी मुझे कौन कौन से स्टॉक में लेना है ये मुझे डिसाइड करना, बिकॉज यहाँ पर आप डायरेक्शन अगर निर्धारित नहीं कर पाओगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर आपको लॉस ज़्यादा हो सकता है, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्शन को डिसाइड करेंगे।
तो हम जाएंगे एनालाइज में, और यहाँ पर देखो पीसीआर का डेटा है, ठीक है। मैं दो डेटा यूज करता हूँ, पीसीआर का और बिल्टअप का। पीसीआर में आप ओवाई पीसीआर हिस्टोरिकल को बेशक चुन सकते हो। तो ओवाई पीसीआर हिस्टोरिकल है, ये क्लियर कट आपको बताता है कि किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में दिशा क्या है। जैसे आज LTIM देख सकते हो डाउन साइड है, इसमें आप देख सकते हो डायरेक्शन पूरा डाउन साइड है, ठीक है। खैर ये ट्रैप इंडिकेटर में नहीं आया, लेकिन मैं एक डायरेक्शन की मैं बात कर, ठीक है। हम इसमें मल्टीपल टाइम डायरेक्शन आता है, इसलिए ये डायरेक्शन को कैसा है हम देखते हैं, ट्रैप इंडेक्स से अलाइन करने की कोशिश करते हैं कि ट्रैप इंडिकेटर में अगर सिग्नल आया हुआ है तो उसमें उसी डायरेक्शन के हिसाब से आपको ट्रेड लेना है। मतलब कि अगर उसमें पुट एट ट्रैप आया है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर मैं बेरिश डायरेक्शन देखूंगा, और अगर उसमें कॉल एट ट्रैप आया तो मैं यहाँ पर बुलिश डायरेक्शन देखूंगा कि इसमें ग्रीन कलर का ट्रायंगल अगर बनता है तो सिंपल वे में मैं उसमें देखूंगा, राइट। नॉर्मल पीसीआर देखना चाहते हो तो मॉडिफाइड को आप अनक्लिक कर लीजिए, तो यहाँ पर आपको नॉर्मल पीसीआर दिखेगा, जो कि आपको वैल्यू बेस देखनी है। अब पीसीआर में हम सबको पता है कि जब हम नॉर्मल पीसीआर देखते हैं तो वहाँ पर हम वैल्यू बेस देखते हैं, राइट, कि अगर 1 के ऊपर है तो बुलिश है, और 1 से 0.7 के बीच में तो ट्रांजिशन पीरियड में, 0.7 के नीचे जाता है तो वहाँ पर आपका बेरिश है, राइट। तो ये एक मैं कहूँगा कि एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है पीसीआर का, जो सब लोग वैसा यूज़ करते हैं। मॉडिफाइड ओवर पीसीआर थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें आईटीएम और एटीएम का जो ऑप्शंस रहता है उनके डेटा को ज़्यादा कंसिडर किया जाता है, उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। इसलिए यहाँ पर आपको मॉडिफाइड पीसीआर पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर सिग्नल्स इस तरीके से मिलेंगे। ओके, तो ये था एक पीसीआर का डेटा जिसको यूज़ करके मैं दिशा निर्धारित कर सकता हूँ। अभी अगर मुझे फ्यूचर डेटा यूज़ करना है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर ट्रैक में हम जाएंगे, बिल्टअप स्क्रिप्ट सिंबल को यूज़ करेंगे, और यहाँ पर फ्यूचर व हिस्टोरिकल में मैं जाऊँगा। तो जैसे LTM में देख सकते हो कि पूरा 20 दिन का डेटा है, और यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि आपको किस तरीके से ये जो स्टॉक है पूरी तरीके से नीचे गया। आप देख सकते हो शॉर्ट बिल्टअप बहुत ज़्यादा, उसके साथ थोड़ी बहुत लॉन्ग अनवाइंडिंग आई है। लॉन्ग बिल्टअप एक ही बार बना था, उसके बाद शॉर्ट कवरिंग बना, लेकिन फिर से वहाँ पर नीचे चला गया, ठीक है। तो पूरा डेटा आपको दिख रहा है कि लोगों का इंटरेस्ट किस तरफ है। सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा कि नंबर ऑफ जो यहाँ पर कैंडल से कंडीशन कौन सी है, तो आप देख सकते हो शॉर्ट बिल्टअप, राइट। तो इस तरीके से ये टूल मुझे डिसाइड करेगा, हेल्प करेगा डिसाइड करने में कि किस तरीके से मैं एक दिशा निर्धारित कर सकता हूँ ये टूल को यूज़ करके, ताकि मैं उसी दिशा में ट्रेड बना सकूँ, ठीक है। जाहिर सी बात है इसका भी आप IV वगैरह चेक करेंगे, प्लस आप OI डेटा चेक करेंगे, ओपन इंटरेस्ट, जहाँ पर आप देख सकते हो कि लेवल्स क्या है। ओके, तो दोस्तों ये था आज का सेशन, जहाँ पर हमने बात किया कि किस तरीके से स्टॉक को सिलेक्शन किया जा सकता है। ट्रेड लेने के पहले किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन बातों पे ज़्यादा फोकस रखना चाहिए, वो सारा चीज़ मैंने डिस्कस किया। आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा, ठीक है। सो जुड़े रहिएगा कॉन्सेप्ट के साथ, मैं ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट आपके सामने लाता रहूँगा जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो सकता है। तब तक के लिए मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।